हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एचवी। आज हम अपना तीसरा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। 2 हफ्ते से मैं कंप्यूटर के ट्यूटोरियल्स नहीं डाल पा रहा था क्योंकि एयान के टूर्नामेंट चल रहे थे टाइकोंडो के। और उसने अपना 4th मेडल जीता है, जो कि 3rd हैट्रिक गोल्ड मेडल है। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है लर्न टाइकोंडो वाले प्लेलिस्ट में, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम अपना 3rd प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जो कि नोटपैड पे है, नोटपैड के फाइल मेन्यू के ऊपर। इसके पहले वाले प्रैक्टिकल में हमने कीबोर्ड और माउस को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल किए थे, जिसपे हम टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब जो प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है, इसमें हम नोटपैड के एक एक मेन्यू को अच्छी तरह समझेंगे, उसके ऑप्शंस को अच्छी तरह समझेंगे। और इन ऑप्शंस को अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आगे लॉन्ग टर्म हर सॉफ्टवेयर में आपके काम आने वाला है जो यहाँ पर यूज होगा। ठीक है। तो आज के प्रैक्टिकल में हम फाइल मेन्यू और उसके ऑप्शंस को अच्छी तरह समझेंगे, उनके डिफरेंसेस को देखेंगे। न्यू ओपन से क्या होता है, सेव सेव एज में क्या डिफरेंसेस है, पेज सेटअप क्या होता है, प्रिंट कैसे होता है, न्यू टैब और न्यू विंडो में क्या डिफरेंस होता है, और क्लोज टैब, क्लोज विंडो और एग्जिट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले नोटपैड को खोल लेते हैं। खोलने का तरीका वही रहेगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन। याद रखिएगा, कोई भी बटन्स या कोई भी लिंक्स पे क्लिक करने के लिए, खोलने के लिए हम सिंगल लेफ्ट क्लिक करते हैं माउस का, और कोई फोल्डर या कोई ऐसे आइकन वगैरह को खोलने के लिए डबल क्लिक करते हैं हम लेफ्ट वाला। ठीक है, तो हम स्टार्ट पे सिंगल क्लिक करेंगे, उसके बाद सर्च में नोटपैड डाल देंगे। यहाँ पर हमने बताया था कि ये जो बार ऊपर दिखता है, इस पर हम डबल क्लिक करके भी इसे रिस्टोर या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या तो फिर मैक्सिमाइज करने का बटन, ये हमने बताया था कि बीच वाला बटन जो होता है ये मैक्सिमाइज का बटन होता है, ये मिनिमाइज का बटन होता है। तो अब आज हम देखेंगे कि फाइल मेन्यू में जो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, इनसे क्या क्या होता है नोटपैड के अंदर। ठीक है, तो आज हम फाइल मेन्यू को कवर करेंगे नोटपैड में। फाइल पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद सबसे पहला होता है न्यू टैब। अब टैब किसे कहते हैं, हम न्यू टैब पे अगर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए एक नया टैब बन करके आ जाता है नोटपैड का। ठीक है, तो ये नोटपैड का नया टैब जो है एक नई फाइल काइंड ऑफ बन जाता है। इसे आप फिर से जा करके सेव कर सकते हैं एक नए नाम दे करके, तो ये आपकी नई फाइल एक बन जाती है नोटपैड की, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो टैब का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे पैरेलली सारी चीज़ें खोल सकते हैं। जैसे ब्राउज़र पे आप देखते हैं, क्रोम में टैब ओपन करते जाते हैं, अलग अलग टैब्स खुलते जाते हैं बगल बगल में, राइट साइड में अलग अलग टैब्स साइड में खुलते जाते हैं। तो उसी तरह नोटपैड में भी अलग अलग टैब्स होते हैं। अगर आप कई फाइलों पे एक साथ काम करना चाह रहे हैं, कई फाइल्स एक साथ खोलना चाह रहे हैं, तो एक न्यू टैब खोल सकते हैं, फाइल में जाके न्यू टैब, ये एक नया टैब खोल देगा। इसे सेव करने के लिए वही प्रोसेस होगा आपका। जैसे कि हमने एक नया टैब खोल दिया है, बाकी सारे मैंने बंद कर दिए। अब फाइल पे जा करके सेकेंड ऑप्शन होता है न्यू विंडो। अब न्यू विंडो खोलने के लिए क्या होता है, विंडो होता है जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो एक बॉक्स पूरा बन करके आपके सामने आता है कंप्यूटर पे, इसे कहते हैं विंडो। ठीक है, हर विंडो में 3 बटन ज़रूर होते हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर या मैक्सिमाइज और क्लोज। ठीक है, तो ये बॉक्स जो भी बनकर आता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, इसे कहा जाता है एक विंडो। तो अगर हम फाइल पे जाकर के न्यू टैब करेंगे तो वो नया टैब खुलता जाएगा इसी के बगल में। अगर हम न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खोल करके दे देगा। ठीक है, इसे भी हम सेम फाइल पे जाकर सेव करके एक नई फाइल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इसे अलग रखें तो ये न्यू विंडो पे जाके कर सकते हैं, न्यू विंडो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि साथ ही में खुले हों टैब्स, तो एक न्यू टैब कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ओपन पे। ओपन से पहले हम पहले सेव फाइल देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, ठीक है, अब हम अगर इसको सेव करना चाहते हैं तो जैसे हमने पहले पिछले वीडियो में देखा था कि फाइल पे जाकर हम सेव करेंगे, और सेव करके डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मली हम सारी फाइल्स सेव करते हैं, तो याद रखिएगा डॉक्यूमेंट्स में ही सेव करिए आप जो भी करिएगा। सेव पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद अब हम डॉक्यूमेंट्स में आ गए हैं यहाँ पे। अब हम इसमें कुछ भी अपना नाम दे देंगे, जैसे मैं अपने नाम से इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है,
अब हम सेव पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारी फाइल सेव हो गई है, देखिए ऊपर नाम दिख रहा होगा आपको, इस नाम से इस फाइल को सेव कर दिया है तो वो नाम यहाँ पर आ जाता है। अब फाइल पे जा करके सेव एज क्यों यूज़ होता है वो हम समझेंगे पहले। सेव तो होता है फाइल को सेव करने के लिए, हमने एक नाम दे दिया, जबकि अनसेव्ड फाइल थी हमारी, उसको हमने पहली बार नाम दे दिया तो अब सेव हो गई। अब हम सीधे फाइल पे जाके सेव करते रहेंगे, अब हमें नाम देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इसी फाइल को ओवरराइट करता रहेगा। कुछ भी अगर हमने ऐड कर दिया इसमें और हमने जाके फाइल में सेव कर दिया तो वो इसी के ऊपर ओवरराइट कर देगा, इसी फाइल में इसने अपडेट कर दिया इसको, ठीक है। फिर से बार बार नाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहली फाइल में सिर्फ ऊपर वाला ही कंटेंट हो, इतना कंटेंट हो, और अब जो आपने पहली फाइल में आपने जो है इतना कंटेंट सेव किया है, ठीक है, और अब चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन जो आप टाइप कर रहे हैं नीचे, ये आपकी इसी फाइल में ना होकर के किसी दूसरी फाइल में सेव हो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखिए इतना कंटेंट तो आपने इसी फाइल में रखा हुआ था अभी तक का, अब आपने ये टाइप किया है, लेकिन इसको आप चाहते हैं कि इस फाइल में ना सेव हो, ये पूरा पूरा कंटेंट जो है वो किसी दूसरी फाइल में सेव हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे, फाइल पे जा करके सेव एज करेंगे। सेव एज करने से क्या होगा, वो फिर से फाइल का नाम पूछेगा। आप सेम फाइल में अब आपको नहीं सेव करना है, सेम फाइल का नाम तो ऑलरेडी दिखा रहा है वो। अब नोटपैड के आगे जा करके आप क्या कर सकते हैं, नोटपैड 1 लगा दीजिए, ठीक है, 1 करके सेव कर दीजिए। अब ये क्या कर दिया इसने, नोटपैड 1 करके इसने एक दूसरी फाइल बना दी अब, ठीक है। पहली नोटपैड फाइल आपकी एज इज है, वैसे की वैसी है। ये आपकी जो नई फाइल बनी हुई है, इसके लिए सेव एज का हम यूज़ करते हैं कि अगर हम सेम फाइल में ना सेव करके कंटेंट को किसी और दूसरी फाइल में सेव करना चाहते हैं कि ये फाइल एज इज रहे और इसके अपडेटेड कंटेंट जो है वो किसी दूसरी फाइल में सेव हो जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेव एज को यूज़ करते हैं। फिर से अगर हम कुछ कंटेंट इसमें और ऐड करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि तीसरी फाइल में सेव हो, तो फिर से हम इसमें फाइल में जा करके सेव एज कर लेंगे और इसमें एक और नाम दे देंगे, या कुछ भी नाम, दूसरा पूरा नाम भी चेंज कर सकते हैं हम, थर्ड फाइल कर देते हैं, ठीक है। अब ये तीसरी फाइल देखिए, थर्ड फाइल नाम से बन गई है, तीसरी फाइल बन गई। अब आते हैं सेव ऑल। अब सेव ऑल किस लिए काम आता है, मान लीजिए कि हमने 3 फाइलें बना रखी, खोल रखी हैं, और हमने किसी को अभी सेव नहीं किया है, ठीक है, हमको किसी को सेव नहीं किया है। तो अब सेव ऑल क्या होता है, सेव ऑल ये तीनों फाइलों को इकट्ठा सेव करने के लिए होता है। अगर हमें तीनों फाइलों, जितनी भी फाइल्स हमने खोल रखी हैं, हमें सबको इकट्ठा सेव करना है एक ही बार में, बार बार सेव पे जा करके ना करके हमने सेव ऑल कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक एक करके नाम देते रहेंगे। पहली फाइल का हमने नाम दे दिया ए, सेव हो गई। दूसरी फाइल का नाम मान लीजिए हमने बी दे दिया, ये सेव हो गई। तीसरी फाइल का नाम हमने सी नाम से दे दिया, ये भी सेव हो गई। अब ये देखिए, ए बी और सी नाम से ऑटोमेटिकली उसने पहली का नाम ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, ये तीनों फाइलों को सेव कर दिया इसने, ठीक है। तो ये इकट्ठा, जैसे 10 फाइल हमने खोल रखी हैं, सेव किसी को नहीं किया है, पहली बार में हम सबको एक साथ सेव करना चाह रहे हैं, तो फाइल में जा करके हम सेव ऑल कर देंगे। वो सीक्वेंस से फाइल के नाम ले लेगा, एक के बाद एक अपने फाइलों के नाम दे दिए, वो वैसे ही नाम से सेव होता जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पेज सेटअप के ऊपर। पेज सेटअप क्या होता है, आपका जो पेज होता है जिसपे आप टाइप कर रहे होते हैं, उसका साइज़ क्या है। लेटर साइज़ होता है नॉर्मली A4 साइज़ होता है। अगर आपको प्रिंट भी निकालना है कोई चीज़ का, तो जाहिर सी बात है A4 जो फोटोस्टेट वगैरह करते हैं वो A4 साइज़ पेपर होता है, ठीक है। उससे थोड़ा सा छोटा लेटर हेड पेपर होता है, जिसपे नॉर्मली टाइपिंग और प्रिंटिंग का काम होता है, वो A4 साइज़ होता है। तो यहाँ से जा करके आप पेपर का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। A4 साइज़ ये रहा, तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब आप जो भी टाइप करेंगे इसमें, ओके कर दिया। ये लेफ्ट राइट मार्जिन आपको कितना देना है, ठीक है, यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं कि लेफ्ट में कितनी मार्जिन छूटे, टॉप में कितना छूटे, बॉटम में कितना छूटे, और राइट साइड में कितनी मार्जिन छूटे जब आप कंटेंट टाइप करें तो, ठीक है। तो यहाँ से आप उसका मार्जिन सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए प्रीव्यू यहाँ पे दिखता है कि ये आपका पेज है, तो इसके ऊपर इतनी जगह छूटेगी, लेफ्ट में इतनी जगह छूटेगी, राइट में इतनी जगह छूटेगी और नीचे इतनी जगह छूटेगी। बचे हुई जगह जो बीच में होगी उसमें आपका कॉन्टेंट टाइप होगा, उसमें आपका कॉन्टेंट प्रिंट होगा बेसिकली, ठीक है। ये ओरिएंटेशन होता है आपका पोर्ट्रेट, जो कि लंबा होता है ऊपर से नीचे, और लैंडस्केप होता है जो कि लेटा हुआ पेपर होता है। तो यहाँ से आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं कि इस तरह प्रिंट होकर के आए आपके पेपर में, तो लैंडस्केप कर दीजिए। आप चाहते हैं नॉर्मल जैसे प्रिंट होकर के आए ऊपर से नीचे, तो पोर्ट्रेट पर रहने दीजिए, ठीक है। हेडर एंड फुटर में अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं कि हेडर एंड फुटर में क्या दिखे, तो यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट वगैरह के लिए यूज़ होती हैं ज़्यादातर चीज़ें, इतनी डेप्थ में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक आइडिया ले लीजिए कि ये, इससे हम पेज ओरिएंटेशन, पेज लेफ्ट राइट मार्जिन, हेडर फुटर, ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, पेज साइज़ वगैरह
हम देख सकते हैं, इसमें से सेट कर सकते हैं। जो नॉर्मली A4 साइज़ पे ही हर चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम जो होता है A4 साइज़ यूज़ होता है, ठीक है, A4 या लेटर साइज़। तो वहाँ से जाके आप ओके कर दीजिएगा, तो ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी, ये इसके लिए होता है। फिर फाइल पे जाकर के आप प्रिंट करेंगे। प्रिंट जो होता है वो जैसे कि अभी मैंने बताया था, पेज सेटअप आपने किया, उसके बाद अगर आप जो कंटेंट टाइप कर रहे हैं उसे प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रिंटर कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिख जाएगा कि किस तरह ये प्रिंट होकर के पेपर में आएगा। जैसे पेज सेटअप में आपको प्रीव्यू दिख रहा था, उसी तरह आपका पूरा कंटेंट यहाँ पे पेज में किस तरह टाइप होकर के आएगा वो दिख जाएगा। और यहाँ पे आपका प्रिंटर जो कनेक्टेड होगा, अगर आपने कोई इंस्टॉल कर रखा होगा आपके सिस्टम पे, तो वो यहाँ पे उसका नाम दिख जाएगा, आप उसमें प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से फिर आप उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, आपको प्रिंट कैसे करना है, लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट करना है। अभी हमने देखा था पेज सेटअप पे लैंडस्केप पोर्ट्रेट, वही चीज़ है, किस तरह आपको प्रिंट करना है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। कलर मोड, अगर आपको कलर लेना है, मोनोक्रोम सिंगल कलर में करना है या कलर में प्रिंट करना है, प्रिंट की सेटिंग्स यहाँ से आप कर सकते हैं। कॉपीज़ आपको कितनी निकालनी है ये कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बेसिक सेटिंग्स होती हैं, तो ये प्रिंटर के लिए होती हैं। अगर आपको प्रिंट करना है उसके बाद आप प्रिंट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंटर आपका प्रिंट दे देगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लोज टैब। अब क्लोज टैब, जैसे हमने न्यू टैब्स बनाए थे, न्यू टैब्स पे इसने क्या किया था, अलग अलग टैब्स बनाए थे। अब हम चाहते हैं कि बी वाला टैब खाली बंद करें, बाकी कुछ ना बंद करें, तो हम फाइल पे जा करके क्या करेंगे, क्लोज टैब कर देंगे, तो वो उसी टैब को बंद करेगा। हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं या वहाँ पे जाकर भी बंद कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर हम क्लोज करेंगे तो वो उसी टैब को बंद करेगा जिस टैब पे आपने क्रॉस किया। क्रॉस आप ध्यान में रखिएगा, क्रॉस जो भी होता है ये हमेशा फाइल या फोल्डर या उस चीज़ को बंद करने के लिए होता है। ये टैब पे है तो ये टैब को बंद करेगा, ये विंडो पे है तो ये विंडो को बंद करेगा, ठीक है। उसी तरह आते हैं क्लोज विंडो। अब विंडो जैसे मैंने बताया था ये पूरी एक विंडो है, अगर मैं क्लोज विंडो कर दूंगा तो ये देखिए इसने पूरी विंडो को बंद कर दिया। इसको बंद करने का दूसरा तरीका क्या था, इसको बंद करने का दूसरा तरीका भी था, अगर ये दो टैब्स हैं, ये विंडो का बटन है, अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो भी ये पूरी विंडो बंद कर देगा। उसी तरह हमने फाइल पे जाकर के क्लोज विंडो किया तो भी इसने पूरा विंडो बंद कर दिया। यहाँ से भी वही चीज़ कर सकते हैं, विंडो क्लोज, ठीक है। अब हम आते हैं, अब आते हैं एग्जिट। एग्जिट क्या होता है, वो नोटपैड को बंद करने के लिए होता है। एग्जिट हमने किया तो ये पूरे सॉफ्टवेयर को बंद कर देगा। देखिए एग्जिट को फिर से ठीक से समझते हैं। मैंने क्या किया, ये टैब को ड्रैग करके अलग कर दिया, इसको अलग एक विंडो में खोल दिया, ठीक है। अब ये दो अलग अलग विंडोज़ हो गई। देखिए दोनों विंडोज़ पे ये तीन तीन बटन आ गए। आप ये विंडो को क्लोज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ये विंडो को यहाँ से। खाली ये टैब क्लोज करना है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये विंडो भी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टैब है। सेम चीज़ यहाँ पे भी, इसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी, ये टैब आइडली क्लोज होगा, लेकिन एक ही टैब है विंडो में तो ये विंडो भी बंद हो जाएगी। अब अगर मैं फाइल पे जा करके क्लोज विंडो करूंगा तो ये सिर्फ इसी विंडो को बंद करेगा, या कि क्रॉस यहाँ से करूंगा तो भी इसी विंडो को बंद करेगा। लेकिन अगर मैं फाइल पे जा करके एग्जिट कर देता हूँ तो जितने भी टैब, जितने भी विंडोज़ नोटपैड के खुले होंगे ये पूरा पूरा सॉफ्टवेयर ही बंद कर देगा, ठीक है। दोनों विंडोज़ इसने एक साथ बंद कर दी। अगर मेरे पास 10 विंडोज़ नोटपैड की अलग अलग खुली होती हैं तो सारी एग्जिट से पूरा नोटपैड सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाता, ठीक है। तो इसलिए एग्जिट होता है। अब हम इसको टैब में ही रहने देते हैं। अब आते हैं फाइल पे ओपन को देखते हैं, ओपन क्या होता है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि हमने सारी हमने फाइलों को बंद कर दिया। हमने सिंपल एक अनटाइटल नोटपैड खोला हुआ है जो अभी सेव नहीं है ये फाइल। हम क्या करना चाहते हैं, हम अपनी पुरानी फाइल जो हमने सेव कर रखी है इतनी सारी, उसमें से हम कोई फाइल को खोलना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जा करके ओपन करेंगे। अब हमने सेव कहाँ कर रखी थी, डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में हम आ गए, उसमें देखेंगे किस नाम से फाइल है। ये सारी फाइल हमने अभी बनाई है, फर्स्ट 1 3rd फाइल ABC, तारिक नोटपैड 1 और योर नेम, ये हमने पहले बनाया था। तो हम जो भी फाइल खोलना चाह रहे हैं उस पर या तो क्लिक करके हम ओपन कर देंगे, और या तो फिर क्या करेंगे, ओपन कर दिया तब भी हमने नोटपैड को खोल दिया। और दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे कि ये एक आइकन्स हैं, फाइल्स हैं, आइकन या फाइल या फोल्डर्स को खोलने का तरीका क्या होता है, माउस का डबल क्लिक, लेफ्ट माउस का डबल क्लिक, ठीक है। माउस का लेफ्ट क्लिक, लेकिन डबल क्लिक करना है हमको। तो जैसे बी हमको खोलना है तो हम डबल क्लिक कर देंगे, बी फाइल खुल गई। या दूसरा तरीका क्या होता है, ओपन पे गए और उस फाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ से ओपन कर दिया।
दोनों तरीका है, कोई भी तरीके से आप खोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की फाइल मेन्यू के सारे कंटेंट समझ में आ गए होंगे। तो आज हमने नोटपैड के फाइल मेन्यू को अच्छे से समझा कि फाइल मेन्यू में जो ऑप्शंस होते हैं उनसे क्या क्या होता है, उनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अगले वीडियो में हम नोटपैड के एडिट मेन्यू को समझेंगे, उसके ऑप्शंस को अच्छी तरह से समझेंगे। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि इन ऑप्शंस को अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में इनका काम पड़ता है और ये बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो हर चीज़ में आपको काम आने वाली है, हमेशा काम आने वाली है। तो इन सबको बहुत ध्यान से समझिएगा, 2-3 क्लासेस जो हैं उनको बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है आपका। अगर इनमें से कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके समझ में नहीं आया है तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट करिएगा वीडियो में, मैं उसके जवाब दूंगा। आई एम श्योर आपके समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए उनके साथ जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं बट नहीं सीख पा रहे हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।